मेरे YouTube चैनल में। आज आया हुआ हूँ दीपक भाई से यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दीपक भाई के बारे में परिचित कराऊंगा। दीपक भाई कोटाबाग के जाने माने एक्टर्स हैं। सबसे नंबर 1 बात यह है कि दीपक भाई यहाँ पर DD नेशनल रियलिटी शो में ट्रॉफी तक फाइनल तक जीते हुए बंदे हैं और फाइनल में उन्होंने अपना अलग ही कोटाबाग का नाम रोशन किया है। आइए मैं आपको दीपक भाई से मिलाऊंगा और दीपक भाई के जो करियर के बारे में दीपक भाई ने शुरुआत करी है और किस किस कठिनाइयों से दीपक भाई यहाँ तक पहुँचे, आज मुकाम हासिल किया और दिल्ली में भी दीपक भाई ने एक मेडल जीता है। उस चीज़ के बारे में दीपक भाई से बात करते हैं। तो तालियों के साथ दीपक भाई का स्वागत करते हैं। दीपक भाई मोस्ट तो सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है दीपक भाई। हमें आपसे उम्मीद थी कि आप मेरे चैनल में आएंगे और अपना जो इंटरव्यू है वो हमें देंगे। तो दीपक भाई सबसे पहले मैं आपकी जो आपने दिल्ली में मेडल जीता हुआ है, ठीक है, काफ़ी गर्व की बात है कोटाबाग के लिए और हमारे लिए कि आप हमसे आज सीधे बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में पूछूंगा दीपक भाई, मैं आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी लॉकडाउन से, क्योंकि लॉकडाउन में हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। सॉरी, थोड़ा जुकाम हो रहा है क्योंकि दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ सफर हुआ है नैनीताल में, कोई बात इसलिए तो बीच में डाउन माइंड खांसी करेगी। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी लॉकडाउन से स्टार्ट हुई थी जर्नी मेरी। उस समय करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जो एक्टिंग का कीड़ा था वो तो बचपन से ही था। रामलीला ये सब करते रहते थे, भानु भाई को पता है। इनके साथ तो काफ़ी शॉर्ट फिल्म कर चुका हूँ मैं, डिटेक्टिव ये सब। ये खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं, कैमरा फिक्सिंग अच्छे करते हैं। आप उनके ब्लॉग देखना, बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे आपको। मैं अपने बारे में बता रहा था आपको। हाँ, तो ये ऐसा था कि मैंने पहला ऑडिशन दिया था दूरदर्शन के लिए, ऑनलाइन था। ऑनलाइन में लगभग 50% बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। तो उसके बाद जो अगला राउंड था क्वार्टर फाइनल था, वो बहुत टफ होने वाला था, मुझे पता था। और मुझे मतलब फैमिली से भी ऐसा कुछ सपोर्ट खास मिला नहीं था, क्योंकि उनको भी पता था एक्टिंग फील्ड में यहाँ पर बहुत टफ है कंडीशन। लेकिन फिर मुझे पता चला राहुल पांडे जिनके ताऊ के लड़के, तो फिर राहुल भैया बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देते थे, इसलिए मैंने उनसे हेल्प ली उसके लिए, क्योंकि क्वार्टर फाइनल था, रिस्क कौन लेगा। इसलिए फिर तब मेरी मुलाकात हुई भानु भाई से, क्योंकि जो साई बाबा वाला एक्टर जो मेरा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और दूरदर्शन के लिए वही सिलेक्ट हुआ था क्वार्टर फाइनल के लिए। उसमें जो असली लोकेशन थी, जो उनके गाँव का मंदिर था, वो उनके पूर्वजों का मंदिर है। तो मतलब इनने भी इनडायरेक्टली मेरी बहुत हेल्प की थी उसमें। मुझे पता भी नहीं चला था उसमें है कौन के भानु पांडे, लेकिन हेल्प की थी बहुत। तो फिर क्वार्टर फाइनल सिलेक्शन हुआ तो कोटाबाग में भाव फैल गया कि देहरादून मतलब यहाँ से देहरादून मेरा सिलेक्शन होने वाला है और मुझे दूरदर्शन में चांस मिलेगा और टीवी में आऊँगा मैं। और मैं टीवी राउंड मेरा हो चुका था, तो फिर मतलब बहुत तगड़ा सीन हो गया था और आर्टिकल छपने लग गए थे मेरे नाम पे। तब मुझे लगा था ये कुछ हो गया करके, मतलब कुछ थोड़ा बहुत हुआ है। लेकिन फिर फाइनल गया, फाइनल तो मैं हार गया था, लेकिन फिर वही है, फाइनल तक पहुँचा था, इसलिए थोड़ा मतलब सम्मानित किया था लोगों ने। फिर उसके बाद ये सीन हुआ मेरा 2 महीने तक, मतलब फिर मैं इसी चीज़ में रहा। फिर कोटाबाग आया, उसके बाद मैं एक साल तक मैंने चैनल के लिए काम किया। यूट्यूब चैनल था चंदन मिश्र ऑफिसर, वो भी चैनल हमने 7 महीने में मोनेटाइज किया। मतलब कोटाबाग में 7 महीने में चैनल मोनेटाइज करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पहले यहाँ की पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो गेन करना पड़ता है। और उसमें भी भानु पांडे ने बहुत ज़्यादा इनका योगदान दिया, कह सकते हैं। ब्लॉग से पहले इनका वही चैनल था, हमारे पार्टनर चैनल में यही काम करते थे। मतलब लोगों को कंटेंट ये सब बहुत चीज़ें की, एक्टिंग तक की इनने कर रखी है उसमें। वो चैनल हमने मोनेटाइज कर दिया था, लेकिन हमें आगे बढ़ना था फिर, और हमें पता था कि आगे बढ़ना है तो कुछ तो चालू करना पड़ेगा। इसलिए फिर मैं अभी दिल्ली के लिए शिफ्ट हो गया पिछले महीने से। मैं ऑडिशन देते रहा, लेकिन फिर चांस मिला मुझे दोबारा एक ओपन माइक इवेंट में ये करने का। और इसमें भी मतलब कॉम्पिटिशन बहुत हाई था, क्योंकि पोइट्री शायर सब आए थे और मेरा डायलॉग डिलीवरी का था। तो फिर लेकिन मेरा टॉप 10 में सिलेक्शन हुआ और फिर मेडल मिला, और ये नैनीताल के लिए पहला मेडल है डायलॉग डिलीवरी में। ये यहाँ से मेरी जर्नी अभी तक है, फिलहाल आगे जाएंगे। तो मैं दीपक भाई से बात कर रहा था। सबसे बड़ी बात मेरे को दीपक भाई की ये पसंद आई कि दीपक भाई ने जो अपनी जर्नी के बारे में, जिस टाइम पर लॉकडाउन चल रहा था, दीपक भाई सब लोग परेशान थे अपने घरों में
और दीपक भाई ने उस टाइम पर स्ट्रगल किया, और जो ऑनलाइन का चल रहा था ना, तो उसमें आपने ऑनलाइन में आपने अच्छा योगदान दिया। हमने उस टाइम पर दीपक भाई को सपोर्ट किया, और साईं बाबा वाला जो एक्ट आपने नहीं देखा है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उस चीज़ का लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो साईं बाबा वाला जो आपने एक्ट किया था, उस चीज़ के बारे में आप मेरे को थोड़ा सा बता सकते हैं डीपली कि मतलब वो एक्ट जो था वो किससे संबंधित था? वो जो साईं बाबा वाला ऐप था, वो उसमें मेन रिलेट तो हमारे साईं बाबा से था। उनके कुछ डायलॉग थे, मतलब वही कि अगर कुछ करना चाहो तो मंजिल मिल जाती है, चाहे गांव से हो या शहर से हो। वो इसलिए मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि मंजिल मिलेगी ये सोच कर कदम बढ़ाएंगे, नहीं चले तो मंजिल थोड़ा ना रुक जाएगी। तो दीपक भाई के अंदर जुनून और जोश काफ़ी उमंग के संग भरा हुआ है। दीपक भाई, हम चाह रहे हैं कि आप ऐसे ही कोटाबा का नाम रोशन करते रहें, और हमारे जितने भी आने वाले जितने भी हमारे जो एक्टर्स हैं, जो जितने भी हमारे कोटाबा के जो दीपक भाई से कुछ सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। और बाकी मैं दीपक भाई से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि दीपक भाई, अभी आपने जो दिल्ली में फिलहाल आपने एक मेडल जीता है, जो मेडल यहाँ पर रखा हुआ है, आप इस चीज़ के बारे में आप मुझे डीपली बता सकते हैं? मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि आप वहाँ दिल्ली में जाके नाम रोशन करके आए हैं हमारे कोटाबा क्षेत्र का। मैंने सुना और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है दीपक भाई, आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल गहराई से बताइए, फ्रेंड्स जानना चाहते हैं। अच्छा, ये जो मेरा पहला मेडल है वो भी दिल्ली में, क्योंकि नैनीताल उत्तराखंड में तो आप देख सकते हैं इतनी सारी ट्रॉफियाँ जीत चुका हूँ, और भी बहुत बड़ी है। लेकिन दिल्ली का मेडल बहुत स्पेशल है, क्योंकि दिल्ली में लगभग हर स्टेट के लोग आते हैं। केरला, साउथ इधर, मतलब उत्तराखंड से भी थे, 2-3 लोग थे, पहचान तो बिल्कुल गढ़वाल के थे, और उतना कॉन्टेक्ट होता नहीं है। लेकिन बहुत जगह से आते हैं, दिल्ली में खुद ही इतने सारे आर्टिस्ट पड़े हुए हैं, आपको पता ही है। अब उनके बीच में जाके कॉम्पिटिशन फेस करना वो अलग ही बात होती है, इसलिए यह स्पेशल मेरे लिए मेडल है, जो मैं डायलॉग डिलीवरी में जीता हूँ, इनफैक्ट एक्टिंग में जीता हूँ, ये भी कह सकते हैं। तो आपने जो मेडल जीता, इसमें वहाँ पर नैनीताल के कितने लोग थे? आप सिर्फ अकेले थे या और भी लोग आए थे? उत्तराखंड के थे, नैनीताल के तो नहीं थे। अच्छा, उत्तराखंड के थे। तो आपने जो एक्टिंग में किया था, ये क्या किया था आपने? हाँ, ये मैंने डायलॉग बोले थे। अच्छा, कोई एक ऐसा एक डायलॉग आप बता सकते हैं जो हमें मतलब अच्छा लगे सुनने में, कोई भी ऐसा आप सुना सकते हैं? अच्छा, वैसे मैंने वहाँ जो डायलॉग बोले थे वो ट्रू लव में भी बोले थे, भगत सिंह के ऊपर भी बोले थे। भगत सिंह का एक डायलॉग मैं सुना था, मैं भगत सिंह का फैन हूँ। भगत सिंह का, तो भगत सिंह के बारे में तो बहुत लोगों को डायलॉग पता है, बहुत लोग डायलॉग बोलते भी हैं। लेकिन मैंने वहाँ जो डायलॉग बोला था वो भगत सिंह के पापा के बारे में बोला, क्योंकि भगत सिंह के पापा में क्या बीती होगी वो हम नहीं जान सकते, वो हमको ही पता है। तो आप कुछ डायलॉग आप हमें बिल्कुल कर सकते हैं, आप डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से या एक्ट का आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ऑडिशन बैठी हुई है, कम से कम 2000 ऑडिशन बैठी है, उनके सामने आपको परफॉर्म करना है, आप कैसे कर सकते हैं? जरूर। हाँ। सो जो मैंने वहाँ डायलॉग बोला था भगत सिंह के पापा के बारे में, वो कुछ ऐसा था, ना चैन से जीना, ना सुकून से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। एक दिन उन्होंने देखा भगत सिंह जमीन में कुछ बो रहा था, उनने पूछा तो बोला, बापू जमीन में पिस्तौल बो रहा हो, एक पिस्तौल से हजारों बंदूकें जन्म लेगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चली। जय हिंद। बहुत बढ़िया देव भाई, आपकी जो ये जोशीला जो अंदाज है मुझे काफ़ी पसंद आया, और आप जो जिस तरीके से ऐड करते हैं, चाहे वो साईं बाबा वाला एक्ट हो या भगत सिंह वाला एक्ट हो, या आप कोई भी अदर जैसे यूट्यूब में कुछ काम करना हो चैनल पर, सारे एक्ट में आपने पूरी जान झोंक देते हैं अपनी तरफ से। आपकी उम्र अभी कम है, लेकिन आपके अंदर जोश और जुनून काफ़ी भरा हुआ है, टैलेंट की आपके अंदर कमी बिल्कुल नहीं है। आपसे लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, मैं भी काफ़ी सीखता हूँ और सीखना भी चाहिए, लोगों को भी सीखना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो आगे की जर्नी होगी, अब इसके बाद से आप जैसे आप मेडल जीत गए हैं कोटाबा के लिए, तो अभी भी आप जैसे अभी और ऑडिशन देंगे, आप कहीं जाएंगे? आप जरूर, मैं ऑडिशन जरूर दूंगा, और जो मेरा जो सपना है वो तो वही है कि बॉलीवुड फिल्म में आना, और मैं कोशिश करूँगा जहाँ से आना कि मतलब इस साल तक 2023 तक एक ना एक बॉलीवुड फिल्म में तो जरूर आऊँ, इतना तो मेरा सपना है, कम से कम इतना चाहिए। दीपक भाई के बारे में लगभग कोटाबा के सभी लोग जानते हैं, मैं चाहता हूँ कि बाहर से भी लोग जाने, और दीपक भाई को ऐसे ऑफर आते रहते हैं। इन्होंने वेब सीरीज में भी किसी वेब सीरीज में काम किया था, मैंने MTV की वेब सीरीज में भी काम कर रहा हूँ, अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाएगी। लेकिन आपके अंदर जो टैलेंट है वो कोटाबा के, मैं चाह रहा हूँ हर क्षेत्र के हर नागरिक के उसमें हो ये टैलेंट, कि
चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, चाहे वो एक्टिंग में हो, डांसिंग में हो, या किसी भी अंदर अदर किसी चीज़ में भी अगर वो चाहे तो अपना टैलेंट दिखा सकता है। तो दीपक भाई, अब आप आगे कुछ कहना चाहेंगे हमारे फ्रेंड्स से कुछ, या अपने डायलॉग या कुछ इस तरीके से कुछ? बस इतना बोलना चाहूँगा कि कोटाबाग में टैलेंट बहुत है। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत आर्टिस्ट हैं। मेरा दोस्त ही अभी वॉइस ऑफ उत्तराखंड जीता है, निकेतन कुमार। अभी उसका भी इंटरव्यू होना था, लेकिन वो कुछ प्रेजेंस की वजह से नहीं रह पाया है, क्योंकि उसके कुछ शो है रिजॉर्ट में। बट यहाँ टैलेंट है, रोहित सरवाल अच्छा सिंगर है, मनीष रैपर है, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, डांसर बहुत अच्छे हैं। लेकिन वही है कि यहाँ पर कोटाबाग में ना ऑडिशन हल्द्वानी इधर कुछ होता नहीं है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे आर्टिस्टों को। लेकिन वही है कि अगर सपना देखोगे तो सपना जरूर पूरा होगा। मेरा भी हुआ है, सबका होगा। वो ये स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा मिलेगा। अगर छोटे की सोचोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए सोचना बड़ा ही पड़ेगा। थैंक यू। तो दीपक भाई ने अपने बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि सोचोगे तो बड़ा सोचो, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है और टैलेंट सबके अंदर होता है। तो बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो दीपक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल में आए और आपने अपना योगदान दिया, और जोशीला भर के जो आपने जो डायलॉग हमें बताया भगत सिंह के पिताजी के बारे में, उससे काफ़ी मैं मोटिवेट हो चुका हूँ और काफ़ी जोश आ रहा है अंदर से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल में आए। ठीक है, फिर दोस्त आपसे फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी। इनका चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर तो मैं भी करूँगा। ठीक है, बाय।